तो आज हम लोग इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड हम लोग तो पढ़ रहे थे इस चैप्टर में। तो हम लोग देखें कि एक सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना था। तो जो हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। वहाँ पर म्यू नॉट क्या था? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इन वैक्यूम। एन क्या था वहाँ पर कि एक सोलेनॉइड के ऊपर वो कॉपर वायर जो हम लोग ऑन किए थे उन्हें लपेटते गए थे, तो वो एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। और आई क्या बतला रहा है कि उस सोलेनॉइड से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक सोलेनॉइड के थ्रू सेल्फ इंडक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं। ये सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा एक ब्रीफ में एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि जब भी किसी सर्किट से करंट फ्लो करता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में हम लोग फैराडे के एक्सपेरिमेंट में देख रहे थे कि एक मैग्नेट जब उसके नज़दीक ले जाते थे तो वहाँ जो गैल्वेनोमीटर था वो डिफ्लेक्ट करता था इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जब हम उस मैग्नेट को दूर कर देते थे तो गैल्वेनोमीटर वापस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता था। तो यहाँ हो क्या रहा था कि हम जैसे उस बार मैग्नेट को कॉइल के नज़दीक ले जा रहे थे तो वो डिफ्लेक्ट कर रहा था एक बार एंटी क्लॉकवाइज और एक बार डिफ्लेक्ट कर रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उस समय उस सर्किट के अंदर जो करंट का वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा था तो वहाँ पर एक स्मॉल करंट जो था वो इंड्यूस्ड हुआ। जो करंट चेंज कर रहा था उसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट, और जो सर्किट में ईएमएफ चेंज हो रहा था उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आज हम लोग सोलेनॉइड के रिगार्डिंग में ये पढ़ेंगे कि जब सोलेनॉइड से करंट फ्लो करता है तो ये सोलेनॉइड से जब ये करंट फ्लो करते रहेगा तो इस सोलेनॉइड के अंदर कितना इंडक्शन खुद से प्रोड्यूस हो, इसको आज हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले लिख लो कि कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग लेंथ स्मॉल एल, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो टर्न्स है उस टर्न्स को एन से दिखाएंगे। एन यहाँ पर क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में निकाले थे कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के कारण कितना होता है? म्यू नॉट एन आई। अब इस सोलेनॉइड के ऊपर कितना नंबर ऑफ टर्न्स है इसको निकालने के लिए जितना बार लपेटे हैं तो लपेटे हैं एन टाइम्स, और इस कंडक्टर का जो लंबाई है वो एल, तो एन इंटू एल। ऐसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़े थे। मैग्नेटिक फ्लक्स बताता था कि किसी भी क्लोज्ड लूप से मैग्नेटिक फील्ड जो पास करता है, देन द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ क्लोज्ड लूप इज टर्म्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू बी इंटू ए। बी का वैल्यू है म्यू नॉट एन आई जो हम यहाँ पर कोट करते हैं। जब हम लोग इंडक्टेंस पढ़ रहे थे वहाँ पर हम लोग ये चीज़ जाने थे कि फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा हुआ है, कांस्टेंट टर्म आ गई एल, और ये एल को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये क्लोज लूप से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? तो ये जो टर्म आया मैग्नेटिक फ्लक्स का उसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया एन इंटू एल। यहाँ पर दो एन एक साथ है तो म्यू नॉट एन इंटू एन, एन स्क्वायर आई इंटू ए इंटू एल। इक्वेशन नंबर 4। हम इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करते हैं क्योंकि ये दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स का ही वैल्यू है। तो एक फाई का वैल्यू है एल आई और एक फाई का वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। यहाँ से आई कैंसिल हो गया, एल बराबर हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू स्मॉल एल। यहाँ पर दो एल का यूज हो रहा है, एक स्मॉल और एक कैपिटल है। स्मॉल एल जो है वो सोलेनॉइड का लेंथ है और कैपिटल एल जो है वो कोएफिशिएंट हुआ सेल्फ इंडक्टेंस है। ये ध्यान रखना है, कैपिटल एल है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और स्मॉल एल है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। यहाँ से एल स्क्वायर एक कट गया, एक एल बच गया। तो हम लोग का जो रिजल्ट है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वहाँ एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। एन यहाँ पर कैपिटल, यहाँ म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इन वैक्यूम। ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये स्मॉल एन का वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते थे क्योंकि कैपिटल एन बराबर था स्मॉल एन इंटू एल, जो कि यहाँ लिखें। तो स्मॉल एन का वैल्यू कितना हो गया? कैपिटल एन बाई एल। यहाँ पर हम लोग पुट किए स्क्वायर के टर्म में था, एक एल से एक एल कट गया।
एल बराबर म्यू नॉट एम स्क्वायर एल इंटू ए। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करो।